अब ये देखिए, ये 10 महाविद्याएं हैं। ठीक है, सब पार्वती का रूप है, माँ पार्वती का। पहली है माँ काली, फिर माँ तारा, फिर त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता यहाँ पर है, ये भैरवी है। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया है। ये छिन्नमस्ता है, ये भैरवी है। फिर धूमावती है, बगलामुखी है, मातंगी माँ है और कमला माँ। ठीक है, ये सारे जितने भी अभी आप रूप देख रहे हो ना, इन माओं के जितने भी ये रूप हैं, ये सारे तांत्रिक रूप हैं। ओके। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि हर देवी के कई रूप होते हैं, जिसमें से सौम्य, तांत्रिक और उग्र रूप भी होते हैं। वो ठीक है ना। तो हम यहाँ पर काली माँ का भी उग्र रूप की पूजा नहीं करेंगे, हम उसकी साधना नहीं करेंगे, हम उनके सौम्य रूप की पूजा का ध्यान करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहली है माँ काली, और सेकंड रो में जो थर्ड है, ये है माँ बगलामुखी। और एक चीज है, जितने भी गृहस्थ हैं आप सभी से, स्पेशली लेडीज जो सुहागन हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, माँ धूमावती की पूजा ना करें। ओके। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, भले ही आप रील्स में देखो या कहीं भी देखो, माँ धूमावती, बस हाथ जोड़ लिया काफी है, उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है। आई होप सबने नोट किया हो। चलिए, तो माँ काली का ये रूप है, बड़ा सुंदर सौम्य रूप है। ये हमें बहुत कुछ सिखाता है, और इस रूप का वर्णन मैं कोर्स में आपको बताती हूँ, जहां से आपको पता चलता है कि वो किस तरह से आपके जन्म और आपके कर्मों का और अपने और आपकी मृत्यु का या मोक्ष का, उनका सबका लेखा जोखा इन्हीं के पास होता है, और ये उन्हीं हिसाब से आपको रिजल्ट्स देती है। इज इट क्लियर? ये है माँ बगलामुखी, जिन्हें पीताम्बरी माँ भी कहा जाता है, स्पेशली नॉर्थ में कहा जाता है। ठीक है। ये भी कर्म का फल बहुत बहुत ही प्यारे तरीके से देती है, बहुत अच्छे से देती है। आ, ये बगला पे बैठती है, इसलिए इन्हें बगला कहा जाता है। बगला का मतलब कुछ और होता है, कि मतलब नेगेटिविटी को आप वॉमिट आउट कर दो, दैट इज बगला, है ना, वोगल करना। ओके। तो बगलामुखी माता जो है, वो यही है कि आपके अंदर की जो जितनी भी नेगेटिविटीज होती है या आपके आसपास की नेगेटिविटीज होती हैं, वो उसको रिमूव कर दी है एट प्रेजेंट डे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान से आपको मिलवाने वाली हूँ। यह है हमारे एस के सैनी जी, जिनका जन्म 1964 में हुआ था। उन्होंने 12 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। इन्होंने हीलिंग और स्पिरिचुअल अवेकनिंग की टेक्निक्स डेवलप करी हैं, जिसमें से लामा फेरा, हुंकारा विद हलीम, योग माया, शाल्विक मंत्र रहस्य, ग्रैंड मास्टरशिप, सरूपा, इस तरह की बहुत सारी विधाएं हैं। ठीक है। और उसी इन्हीं ने जो बनाई है ये हुंकारा विद हलीम, भी इन्होंने ही बनाई है, ये मोडेलिटी, जो सिर्फ 3 सिंबल बेस्ड है। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सिंबल सीखने होंगे, और सारी चीजें आपकी मेंटेन हो जाएंगी। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं श्री एस के सैनिक जी का, जो अब इस दुनिया में नहीं है, हमारे साथ नहीं है अपने फिजिकल फॉर्म में, लेकिन इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहती हैं। ठीक है। इन्होंने हुंकारा विद हलीम को अपनी कंप्लीट टेक्निक्स में से फोर्थ टेक्निक कहा है। ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। हुंकारा विद हलीम एक बहुत ही सिंपल, एफिशिएंट और फास्ट सिंबॉलिक टेक्निक है। ये मोडालिटी आपको डिवाइन गॉडेस की एनर्जी के साथ, इंटेंशन, प्रेयर, लव, सरेंडर और ग्रेस के साथ कनेक्ट करती है। इसकी यूनिकनेस ये है कि इसकी जो चैनलिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि इसमें कुछ मंत्रा भी होते हैं और सिंबल्स होते हैं, सिंबल सेक्रेड होते हैं। ये मैं सबको बोलती हूँ कि जो भी आपको सिंबल दिया जाता है, आप उसे अपने तक ही रखेंगे, किसी को बांटेंगे नहीं। ओके, बिकॉज आपकी इसमें अट्यूनमेंट होती है, इसके प्रोसेस में भी आपको समझा देती हूँ। ये जो मोडेलिटी है जो अभी आप लोग सीखने वाले हैं, ओंकारा विद हलीम, ये बहुत ही पावरफुल मोडेलिटी है। इसमें जो एनर्जीज होती हैं वो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी के ऊपर तो आती है, आपके ऑरा में भी आती है, और आपसे जो भी लोग अटैच होते हैं या आपके ऑरा में जो भी एंटर करते हैं, उन तक भी वो पॉजिटिविटी जाती है। ये आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को तो ध्यान रखती है, मतलब उनको हील करती है, स्पेशली आपके मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स को भी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, इन सब चीजों का भी ध्यान रखती है। ब्यूटीफुल, राइट? सब कुछ मिल गया एक ही में। तो चलिए थोड़े से बेनिफिट्स मैं आपको पहले बता देती हूँ।
बेनिफिट्स हैं इसके, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हो। हर इंसान अपना गोल सेट तो करता है, स्पेशली अभी 2025 खत्म होगा, 2026 जैसे ही शुरू होगा सबके गोल्स लिखने शुरू हो जाते हैं कि इस साल तो मैं ये करके रहूंगा, इस साल तो मैं ये करके ही रहूंगी, ये तो मुझे अचीव करना ही है। होता है नहीं होता है? तो ओंकारा विथ हलीम आपको अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ये आपका फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाती है। ये आपके हर तरह की डिजीजेस से आपको प्रोटेक्ट करती है जो भी मेंटली कॉज्ड है। ठीक है ना? ये आपके रिलेशनशिप्स में हार्मनी और पीस लेकर आती है। पीस तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। रिलेशनशिप में झगड़े नहीं हो तो सबसे अच्छा है, एक दूसरे की बात मान ले, एक दूसरे की समझ लें। फिर आपके जितने भी बिजनेस में, लीगल मैटर्स में जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें हटाती है, हेल्प करती है आपको। आपके जो एनिमीज हैं, चाहे वो अंदर के हो चाहे बाहर के हो, हम कहते हैं ना ज्ञात अज्ञात शत्रु, कभी कभी तो ऐसे अज्ञात शत्रु सामने आएंगे ये मोडालिटी करने के बाद कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि अच्छा ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था जो मेरे साथ ही था। मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, बिलीव नहीं होता है, ऐसे लोग सामने आते हैं। आपके ऑरा को क्लीन करती है, आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को क्लीन बैलेंस करती है, और आपकी ब्रह्म नाड़ी को एक्टिवेट करने का इसमें रास्ता है, जो आप लोगों ने सुना नहीं होगा आज तक कि ब्रह्म नाड़ी क्या है। 3 नाड़ियां सुनिए ना, ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, इसके ऊपर होती है ब्रह्म नाड़ी। ये बहुत जरूरी है अगर आप स्पिरिचुअली कनेक्टिविटी चाहते हैं अपनी तो। इन जनरल 7 चक्र ही सिखाए जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको 9 चक्र सिखाऊंगी, और उसको किस तरह से कनेक्ट करना है और किस तरह से काम करना है वो सिखाया जाएगा। ठीक है? आपको क्लैरिटी लाती है थॉट्स में, आपके ब्रेन की कैपेसिटी, क्योंकि देखिए एक एज के बाद भी, या हम कुछ भी कहें तो हम ये सोचते हैं हमारी मेमोरी थोड़ी सी लूज हो गई है, हमें याद नहीं रहता है, हम क्या काम करने आए हैं ये नहीं याद रहता है, चीजें भूल जाते हैं। तो आपकी ब्रेन की कैपेसिटी, आपकी मेमोरी बढ़ाती है। ठीक है? ये जितने भी स्लो लर्नर्स हैं, जो जिनको एकदम से क्लिक नहीं होता बिकॉज ड्यू टू एनी रीजन, इट कुड बी मेंटल स्ट्रेस और एनीथिंग, ठीक है ना, तो उसमें ये आपको हेल्प करती है। स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सीएस को, बैंकर्स को, एमबी एनालिस्ट को, आईटी प्रोफेशनल्स, बिजनेस ओनर्स, पॉलिटिशियंस, उनको भी बहुत दिमाग चलाना पड़ता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और जितने भी लोग हैं जो मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। मैं यहाँ पर कोचेज लिखना भूल गई, क्योंकि कोचेज को सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लूमिंग इंडस्ट्री यही चल रही है ना। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में। टारगेट तो आप तभी अचीव कर पाओगे ना जब आप क्लाइंट को वो कर पाओगे, है ना, टैकल कर पाओगे, उससे काम करवा पाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए, ग्रेट। तो आपको क्लैरिटी आई थोड़ी सी ओंकारा विद हलीम के बारे में, और ये भी क्लैरिटी आई होगी कि आपको क्यों सीखना चाहिए। अगर आप इन सारे एस्पेक्ट्स पे अपनी लाइफ के काम करना चाहते हैं बहुत इजीली, तो ये मोडालिटी बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस मोडालिटी के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा प्रिक्विस्टीज की जरूरत नहीं है कि आपको रोप पहनना है या कहीं बैठना है, कुछ है। मैं यहाँ बैठी हूँ, अगर मैं, आप मेरे सामने हूँ, मैं आपकी हीलिंग कर सकती हूँ विद इन 10 to 15 मिनट्स। दूसरी चीज, ये डिस्टेंस में भी कर सकते हो आप, डिस्टेंस हीलिंग भी बहुत इजीली हो जाती है इससे। कनेक्टिविटी कैसे करनी है ये मैं आपको कोर्स में सिखाऊंगी कि आपको डिस्टेंस में कैसे कनेक्ट करना है अपने क्लाइंट से या स्टूडेंट से। ठीक है? ये मोडेलिटी आप सीखने के बाद दूसरों को भी सिखा सकते हो एज अ टीचर। बट एक ही प्रिक्वेस्ट ये है, पहले अपने ऊपर काम कर लो और फिर दूसरों को हील करो। ठीक है ना? देखिए, अगर आप खुद कुछ पैसों की प्रॉब्लम में हो, फॉर एग्जाम्पल, ना, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट पर्सनली। आपको खुद को फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, आपके पैसे नहीं रुक रहे हैं, कोई ना कोई इशू आ रहा है, तो आप कैसे किसी दूसरे के फाइनेंस की हीलिंग कर सकते हो? कर सकते हो क्या? क्योंकि आपको खुद को क्लैरिटी होती तो आप अपना नहीं कर लेते, है ना? तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप कोई भी मोडेलिटी सीखो, कुछ भी सीखो, पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपने ऊपर काम करो, फिर दूसरों के ऊपर काम करो। यही मेन क्वेश्चन है मैम, मेरा मेन क्वेश्चन यही है। ठीक है, आ रहे हैं अभी इस पे भी आते हैं। ठीक है ना?
तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा एक बता देती हूँ। सात्विकता तो जैसे मैंने आपको बोला हम रखते ही हैं, क्योंकि हमारे माइंड सेट ही उस तरह से हो चुका है कि हमें हर चीज में सात्विकता रखनी है ना। दूसरी चीज ये है, ये आप कभी भी कर सकते हो। हाँ, कोशिश करिए खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ये ना करें। बिकॉज क्या होता है ना, एनर्जी फ्लो बहुत ज्यादा होता है इसमें। और अगर आपका खाना पेट में पड़ा हुआ है अनडाइजेस्टेड, तो वो एनर्जी थोड़ा हिंडर होती है ना। इसमें अट्यूनमेंट होती है जो मैं पर्सनली हर एक को अलग अलग देती हूँ। नो मास अट्यूनमेंट्स प्लीज। जो जनरल अट्यूनमेंट्स होती हैं वो मैं नहीं देती हूँ, मैं 1 to 1 देती हूँ। ओके, नो ग्रुप अट्यूनमेंट्स। क्योंकि हर एक का सोल पर्पस अलग है। हम कहते हैं ना सबको एक साथ कर दो, सबका सोल अलग है। हर कोई अपना पर्पस लेकर आया, तो सबको अट्यूनमेंट एक सी कैसे दे सकते हैं। सबकी कनेक्शन अलग होती है या नहीं ना। इसमें आपको सिद्धिकरण में आपको जरूर करवाती हूँ, जो आपको थैंक यू प्रिया जी। सिद्धिकरण आपको मस्ट है, क्योंकि सिद्धिकरण ही आपका शुद्धिकरण है। ठीक है। जो आप करोगे तो आपकी जो चैनलिंग होगी, जो देवी की चैनलिंग जब होती है एनर्जी की, तो आपका शरीर उतना मजबूत होना चाहिए कि वो एनर्जी को आप ले सको अपने अंदर।